हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे एक ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में, जिसमें यहाँ पर देखिए राकेश झुनझुनवाला जी ने लैक्स ऑफ क्वांटिटी एक शेयर में उठाई है। तो उसका यहाँ पर दाम भी अच्छा है और कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट भी मिल रहा है। तो उसमें खरीदारी करना सही है क्या, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर यहाँ पर उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा क्या, वो 100 रुपये 200 रुपये के ऊपर चलने वाला है। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं और आपको बताना चाहूँगा ये स्टॉक जो है वो पार्टनरशिप है दोस्तों। अब इस कंपनी में कितना दम है उसके बारे में डिस्कस करते हैं और स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कंपनी में कितना दम है। उससे पहले मैं आपको कंपनी के यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए एनसीसी शेयर्स रेज ऑन द रिसीविंग ऑर्डर ऑफ द, देखेंगे तो यहाँ पर कितना ऑर्डर मिला है उनको। पूरी तरीके से बात करें 3905 करोड़ का इतना ज़बरदस्त यहाँ पर ऑर्डर मिला है। तो इसका मतलब देखिए कंपनी कितनी ज़बरदस्त होगी। और कंपनी का दाम भी देखिए बहुत ही सस्ते दाम पर है, मात्र यहाँ पर 56 रुपये पर शेयर मिल रहा है और इतने ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। तो आगे देख लेते हैं कंपनी आपका भला कितना कर सकती है और आपको कितना बेनिफिट दे सकती है, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कभी मैं आपको कहूँगा कि कंपनी आपका भला कितना करेगी ये देखिए, बाद में से कंपनी के बारे में इन्वेस्ट करने का सोचिए। अब यहाँ पर भला करने के लिए कंपनी को देखिए आपको देना पड़ेगा डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट, ये सबको देना पड़ेगा, तब आपका यहाँ पर भला होगा। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कंपनी ने कितना भला किया अब तक। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कंपनी कंटिन्यू डिविडेंड देते रहती है। 2019, 20, 18, 16, 17 आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। कंपनी ने हर वक्त खुद ना खुद डिविडेंड देते रही है और इतना छोटा स्टॉक होने के बाद भी आपको कहूँगा यहाँ पर डिविडेंड दिया है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि इसका यहाँ पर वैल्यू छोटा है तो कंपनी भी छोटी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। आपको कहूँगा इस कंपनी ने यहाँ पर बोनस भी दिया है एक बार और साथ साथ कंपनी ने स्प्लिट भी किया है एक बार। तो इसका मतलब है कि कंपनी की प्राइस एडजस्टेड हो चुकी है। ये बात होगी देखिए कंपनी के प्राइस के बारे में। अब यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको मेजरली एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना चाहूँगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको नजर आएगा, देखिए म्यूचुअल फंड 12% का स्टेक उनके पास है अभी भी, और कहूँगा उन्होंने यहाँ पर जो पहला 13% का स्टेक था अभी 12% कर दिया है। अभी भी ऐसी बात नहीं कि उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया बोलकर, मैं आपको कहूँगा उनके पास अभी भी 12% का स्टेक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, इस कंपनी के जो प्रमोटर है उन्होंने यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाई है। देख सकते हैं 19% पॉइंट यहाँ पर 31 थी, तो बढ़कर यहाँ पर 19% 68 हो चुकी है। तो इसमें आपको लगेगा कि खाली पॉइंट में ही यहाँ पर बढ़ा थे, तो मैं आपको कहूँगा दोस्तों इसमें यहाँ पर आपको लैक्स ऑफ शेयर खरीदना पड़ेंगे, करोड़ों रुपए लगाना पड़ेंगे, तब इतने शेयर मिलते हैं। तो ये बात हो गई। अब यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर भी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। और फॉरेन निवेशक की बात करें, उनके पास भी अच्छा खासा स्टेक नजर आता है 9% का। डीआईएस के पास 21% का स्टेक नजर आता है। यहाँ पर बताना चाहूँगा पब्लिक के पास भी अच्छा खासा स्टेक है। अब यहाँ पर इस कंपनी में एक बात आपको नजर आएगी कि शेयर गिरवी रखे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा क्या यहाँ पर हलचल हो रही है कंपनी में। तो आप खुद देख सकते हैं पिछला परफॉर्मेंस देखेंगे, कंपनी के शेयर लगभग 34% थे 2020 मार्च में। यहाँ पर जून महीने में देखेंगे तो 23% हो चुके, और अभी देखेंगे सितंबर में तो 26। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि कंपनी उभर रही है और कंपनी अपने जो शेयर गिरवी रखे थे वो कम करने के पीछे, ये बात आप समझ जाना। कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से खुद को इंप्रूव कर रही है, ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे कंपनी के बैलेंस शीट में। सबको देखना पड़ेगा, खाली हमने यहाँ पर ये देख लिया कि बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर दिया बोले तो हम इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों। आपको कहूँगा देखिए कंपनी के रिजर्व देखना चाहिए। कंपनी की रिजर्व में भी आपको बढ़त नजर आएगी। 4636 करोड़ जो यहाँ पर रिजर्व थे वो बढ़कर आप देखिए कितने हो चुके हैं, तो 4900 यहाँ पर 80 करोड़ के ऊपर हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको एक बेनिफिट नजर आएगा, कंपनी के रिजर्व में ग्रोथ होते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर और भी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे नेक्स्ट लेवल पर, तो कंपनी के 2016 से देखिए 3000, यहाँ पर बाद में 3300, ये करोड़ों में फिगर है, 4100 करोड़, ये सभी यहाँ पर लगातार कंपनी का रिजर्व बढ़ते रहा है। ये चीज़ें वो देखिए रिजर्व के बारे में। अभी नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे कंपनी के यहाँ पर मार्केट कैप और कंपनी के बिजनेस के बारे में। यहाँ पर कंपनी का मेजरली बिजनेस देखेंगे तो इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन से आता है। अब यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन नाम सुनते ही आपको लगा होगा कि कंस्ट्रक्शन के तो बिजनेस बहुत पीटे हैं। मैं आपको कहूँगा पीटे हैं, ज़रूर पीटे हैं, बट उनमें यहाँ पर आप देखें स्कोप भी नज़र आता है। खाली आपके पास पेशन हो और थोड़ा रिस्क लेने की एबिलिटी हो तो इस स्टॉक में आप यहाँ पर सोच सकते हैं। आपको यहाँ पर बताना भी चाहूँगा कंपनी ऐसी खराब बोलकर हम बोल नहीं सकते, क्योंकि कंपनी ने परफॉर्मेंस करके दिखाया है, ऐसा कुछ नहीं कि अब तक परफॉर्मेंस नहीं किया बोलकर। यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हैं। इसका मार्केट कैप की बात करें 3604 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, और वैल्यूएशन देखना दोस्तों यहाँ पर 12 का नजर आ रहा है। इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर पैसा, मैं आपको कहता हूँ बड़े इन्वेस्टर ने पैसा लगाया बोलकर नहीं, मैं आपको समझाना चाहूँगा कि कितना बड़ा इन्वेस्टर हो उसे लॉस ऐसा कोई भी नहीं होता है कि बड़ा इंसान ने बोले तो उसको लॉस होगा तो उसको यहाँ पर लगेगा कि बहुत अच्छी बात है। हर किसी के पास, और जितना बड़ा व्यक्ति होगा उसको यहाँ पर पैसे की ज़्यादा चिंता रहती है, तो वो सोच समझ के इन्वेस्ट करता है। और आपको कहूँगा कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिले, इसका मतलब है कि कंपनी खुद को इम्प्रूव करेगी ज़रूर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुझे लगता है अभी फिलहाल खरीदने से अच्छा थोड़ा यहाँ पर गिरावट होने देना, बाद में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कंपनी के शेयर के प्राइस भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कंपनी का कर्जा बता रहा हूँ। यहाँ पर कर्जे की बात करें तो
910 करोड़ का कंपनी का कर्जा है, और एक कर्जा और कंपनी के मार्केट कैप में आपको डिफरेंट अच्छा खासा नजर आएगा। यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग तो मैंने बता दी, प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी कम नजर आ रही है, इस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। चीज़ें ज़रूर देखिए, कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग कम है, इसका मतलब है कि जो कंपनी के प्रमोटर है थोड़ा इंटरेस्ट कम दिखा रहे थे, अभी यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाना चालू किया है, क्योंकि ऑर्डर मिल रहे हैं, उन्हें पता हुआ ना, इसलिए तो यहाँ पर उन्होंने इंटरेस्ट दिखाना चालू किया है। ये बात समझना पड़ेगी। यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट की ग्रोथ भी देखेंगे तो वो भी अच्छी नजर आएगी। साथ साथ आपको कहूँगा यहाँ पर आरओसी भी अच्छा है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़िया। राकेश झुंझुनवाला जी के यहाँ पर पोर्टफोलियो में देख लेते हैं स्टॉक की क्या सिचुएशन है और कितने उन्होंने शेयर खरीदे। आपको ये प्रूफ के साथ जरूर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपको भरोसा तो आ जाएगा कि स्टॉक की खरीदारी उन्होंने की है बोल के। देख सकते हैं एनसीसी ये स्टॉक लिमिटेड यहाँ पर आपको दिख जाएगा और राकेश झुंझुनवाला नाम भी दिख जाएगा। अब इनके पोर्टफोलियो में देखेंगे तो पूरी तरीके से अच्छी खासी क्वांटिटी उठाई गई, उन्होंने 12% के ऊपर की क्वांटिटी उनके पास है, और वो अभी प्रॉफिट में देखिए आपको हरे निशान में दिखता होगा यहाँ पर पोर्टफोलियो। और यहाँ पर 437 करोड़ के यहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिए स्टॉक में। तो इतनी ज़बरदस्त यहाँ पर फिगर लगा दी, और आपको कहूँगा इतना भरोसेमंद स्टॉक उन्हें नजर आया, इसलिए तो उन्होंने इतना सारा पैसा लगाया। कोई भी ऐसा यूं ही पैसा नहीं लगाता, आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं। अब इन्हीं के ऊपर बात करेंगे यहाँ पर, और भी इंटरेस्टिंग बातें जो यहाँ पर आपको डिस्कस करना चाहूँगा। एनएससी की वेबसाइट पर भी देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी देखना पड़ेगी कंपनी के बारे में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर डिलीवरी की बात करें इसमें तो लगातार यहाँ पर 8 दिसंबर की बात करें तो आपको नज़र में आएगा कि 4 करोड़ 95 लाख के शेयर खरीदे जा रहे हैं, बट उसमें से यहाँ पर 1 करोड़ के यहाँ पर शेयर होल्ड की जा रहे हैं। 20% की क्वांटिटी डिलीवरी उठाई जा रही है। अब यहाँ पर हम एक लेवल पर बात करें कंपनी इन्फॉर्मेशन में, तो आपको एक बात यहाँ पर फोकस करना पड़ेगी कि कंपनी के जून क्वार्टर के से भी कंपनी ने जो यहाँ पर सितंबर के क्वार्टर है वो अच्छे परफॉर्म करके दिखा। इसका मतलब है कंपनी कमाई कर रही है। यहाँ पर कंपनी की डिविडेंड की अमाउंट भी देख सकते हैं, कंपनी कंटिन्यू आपको डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है। ये सभी बातें आपको इसलिए दिखानी पड़ेगी कि आपको पता चले कि कंपनी कितनी अच्छी है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो मैंने बात अभी भी कही थी और बताना भी चाहूँगा। यहाँ पर 19% था, जब जो स्टेक उन्होंने बढ़ाकर यहाँ पर कुछ पॉइंट में बढ़ा दिया है, तो इसको पे आप फोकस कर सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। शेयर का यहाँ पर मोमेंटम भी देख लेते हैं। लगातार आप देखेंगे एक महीने से यहाँ पर आप 6 महीने की बात करें तो उसमें भी आपको ग्रोथ दिखेगी, और कंपनी ने लगभग 100% के करीब के रिटर्न भी दे दिए है। एक साल में देखेंगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देने की कैपेसिटी स्टॉक में नजर आती थी, बट 5 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो अंडर वैल्यू स्टॉक चल रहा था और कंस्ट्रक्शन बिजनेस जो पीट रहे थे। अभी जो यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत की जो बातें हो रही है उस हिसाब से बात करें तो इंडिया में डेवलपमेंट होनी बाकी है दोस्तों। आपको कहूँगा कि कंस्ट्रक्शन ऐसा यहाँ पर सेक्टर है, लोग अभी भी कहूँगा इंडिया में इतने ज़रूरतमंद लोग हैं जो यहाँ पर घर चाहते हैं। और आपको कहूँगा एक कंपनी ऐसा नहीं कि यहाँ पर अपार्टमेंट बनाती है बोलकर, मैं आपको कहूँगा अपार्टमेंट बनाती है कंपनी, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट लेती है। आप जो कॉन्ट्रैक्ट देंगे वो बनाकर देने की कैपेसिटी स्टॉक में नजर आती है। यहाँ पर एक कंपनी बनाकर भी देती है। इसका 50 का हाई भी देख सकते हैं, 61 का नजर आएगा, और कंपनी का शेयर 200 रुपये तक चल चुका है। तो इसलिए आप यहाँ पर सोच सकते हैं स्टॉक के बारे में इन्वेस्ट करना है नहीं। मेरा तो काम था आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता देना। थैंक यू सो मच।